ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? दिल से पट्टियाँ करके कि कड़ी चीज़ दिल करता हूँ, दिल को समझा लेते कि नहीं। बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल के लिए भी पैसे जो है ना वो रिश्तेदारों से मांगने पड़ते हैं। ये हालत हो गई है। सर आप माचिस की डिब्बी ले लें, उस पर टैक्स लगा हुआ है। आप एक बोतल सामने से जाके पिए, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। हम किस पे टैक्स नहीं? लेकिन उसे चाह रहा था हुकूमत आगे लेगी महंगाई को। ਇਨਕਮ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ बढ़ता जा रहा है। ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ हाँ जी आटा ही पूरा करने 10 ਤੋਂ 15000 महीने ਦਾ। हाँ जी नहीं जी भैन 400-500 तो नाल की बनता है दसो मैनू। ਨਹੀਂ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? बच्चे भी करते पे ना है भैया ना, बाप भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं नाल। ਟੋਟਲ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? टोटल तो मैं कभी नहीं हिसाब लाया सर जी, बस जिन्नी कोई कमाई होंगी उन्हें को खर्चा कर लीदा खर्चे के हिसाब नाल। ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ? हाँ जी सर। ਅੱਛਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ। हाँ जी भैन घर अपना है भैया, बचत हो जाती है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫੜਨੇ ਪੈਣ। बेहतर तो भैन जो 1500 कमावा दिहाड़ी का तो फिर ही घर का इंजाम से बेहतर हो सकता, वरना नहीं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, अपनी जगह से लगे ने। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਵੀ। दो शादीशुदा ने एक कुआरा ली, उन्होंने जो शादी कर ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, कम सारे करते हैं। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦਾ? कोई भी नहीं बोलते, कोई भी नहीं कमाता, सारे इन्ने कोई 20,000 दिया, कोई 22,000 दिया, कोई 18,000 दिया। ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ 60,000 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਉਸ 60,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? क्योंकि करना पैंदा भैन, करना पैंदा। ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? किदा करने भाजी भाजी दिल से पट्टियाँ करके कि कड़ी चीज़ दिल करता हूँ, दिल को समझा लेते कि नहीं। असी कोई आइसक्रीम नहीं खा सकते, कुल्फे नहीं खा सकते, पिज़्ज़े नहीं खा सकते, असी रोटी घर की खा सकते हैं, बस इस तरह गुजारा होंदा। ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ हाँ जी आटा ही पूरा करने 30 तो 35,000 लभे तो फिर महीना ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ होना चाहिए, तो फिर अज के दौर नाल काम चल जाता है। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं पैंट साइकिल रखे है। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नहीं पेट्रोल यूज़ करता, मैं लत्तां यूज़ करने वाले से। ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ? ये डरदा ही नहीं मैं लेंदा नहीं। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਭਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਵਾਹ ਭਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਨਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋਏ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। 800 900 हज़ार की लग जाती है। चले हम 1000 रुपया भी बेस्ट सोचें तो महीने का 30,000 रुपया बनता है। 30,000 रुपये बन 30,000 में गुजारा कैसे करते हो? बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई इसलिए क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा हैं। बिजली के बिल भी उतने हैं, सुई गैस का भी उतना है, लेकिन बहुत मुश्किल गुजारा उसमें है। तो किस तरह खर्चा करते हो? घर में कितने लोग हैं? घर में 4 अफराद हैं, 3 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, मिसिज है और मैं भाई, और किराए का मकान है। बस अल्लाह ताला कोई किराया कितना जाता है? किराया 20,000 रुपये महीना जाता है। तो 10,000 रुपये में किस तरह 4-5 लोग गुजारा करते जानू बस ऐसे ही है ना, कोई अल्लाह ताला किसी दिन अच्छी देता है, किसी दिन नहीं भी होता। लेकिन जो इस हुकूमत के बारे में सोचा था वैसे हुआ नहीं है, लेकिन उसे चाह रहा था हुकूमत आगे लेगी महंगाई को। हैं? अच्छा, कितने कम से कम कितने पैसे हों तो आपका एक नॉर्मल गुजर बसर हो जाए? कम से कम 60,000 तो होना चाहिए। 60,000 रुपये? आगे तो बजट पेश करेंगे, पता नहीं क्या करते हैं ये। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 60,000 रुपये आपकी जेब में हो तो फिर आपका गुजर बसर सही होगा। तो अभी जो आप 10,000 रुपये में घर चला रहे हैं, 20,000 तो आपका किराया चला जाता है, उसमें से आप बिजली का बिल भी देते हैं, तो उसमें आप क्या कर्ज़ों पे चलते हैं? क्या जानीदारी बात, फिर कर्ज़ों पे चलना पड़ता है, तो उन्हें कर्ज़ों पे चलते हैं? गदारी बात है, कोई और किसी ने तो देने नहीं है, जो कमाना है वही खाने हैं। कितना कमा लेते हैं पूरे महीने? सर ये तो समझ लें कि खर्चे ही पूरे हो रहे हैं। फिर भी कितना मसलन के roughly कितना कमा लेते हैं? घर बच्चों के लिए कितने पैसे लेते हैं? बच्चों का सिर्फ जो बच्चों की फ़ीसें हैं या मकान अगर किराए का है उसकी किराया है, बिजली के बिल हैं, वो पूरा होता है। उसमें आप कहेंगे ना कि कोई हम बचा के कुछ ले जाएं या कोई जमा पूंजी कर लें, कुछ वो चक्कर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बीमार हो जाता है या घरवाली बीमार हो जाती है तो इवन के हॉस्पिटल के लिए भी पैसे जो है ना वो रिश्तेदारों से मांगने पड़ते हैं। ये हालत हो गई है। कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए या कितनी तनख्वाह होनी चाहिए जिसमें एक आम बंदे का जिसका घर किराए का है, उसके 2 बच्चे हैं और उसका कुछ अच्छा गुजर बसर हो जाए? कि डेली का एक छोटे से छोटा जो घर है ना, छोटे बच्चे यानी 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उनका 1000 से 1500 रुपये का रोज़ का खर्चा है खाने पीने का। सिर्फ खाने, इसमें बिजली का बिल नहीं है। ठीक है, 35-40 हज़ार रुपया ये हो गया फॉर एग्जाम्पल सिर्फ। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली का बिल तो आप पंखा ही चलाएं तो 8-10 हज़ार रुपये आया आया होता है। ठीक है,
अब इन्होंने महंगाई जो इन्होंने राल अटाया था ना कि हम जी ये कर देंगे, बिजली के 300 यूनिट फ्री हैं और हमें वोट दें और ये वो। कहने का मकसद ये है कि कम से कम जो आप लोगों ने IPPs बनाई हुई हैं उसका ही कुछ सद्देबाब कर लें, वही मुंह बंद करवा दें ताकि कुछ तो बेनिफिट मिले। नहीं तो वो आवाम कंफर्टेबल हो जाती है ना, वो जो मर्जी करते हैं तो क्या कंफर्टेबल। करेगी आवाम? महल खड़े कर लेगी, जहाज़ ख़रीद लेगी, सोने चांदी के जेवरात बना लेगी, क्या करेगी आवाम? ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देगी। हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमने तो उसके नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आवाम टैक्स नहीं देती। सर किस चीज़ का टैक्स दें हम उनको? देखें, पानी के बिल हम देते हैं, सफाई करने वाले आते हैं उनको हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके घर में अगर टीवी है, LCD है, कोई भी, उसके भी आप टैक्स पैसे काट रहे हैं, ठीक है। आपने गार्ड रखना है, उसके पैसे भी हमने देने हैं। आपने हॉस्पिटल जाना है तो आपका इलाज गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, आपने चीज़ें बाहर से ख़रीद के लानी है। आपके बच्चे ने अगर कोई मैट्रिक के एग्ज़ाम दे दिए, उसके लिए जो आपने किताबें ख़रीदनी हैं या बाकी चीज़ें जो आपने उसको देनी है, महीने का जो या 2 सालाना टैक्स बनता है वो भी आपने पे करना है। हम कौन सा टैक्स नहीं दे रहे हैं? उस टैक्स से हमें क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट यही कहती है कि आप टैक्स नहीं दे रहे, आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर हम टैक्स ले लेते हैं, बाकी चीज़ों में जो आवाम है ना वो टैक्स खा जाती है। सर आप माचिस की डिब्बी ले लें, उस पर टैक्स लगा हुआ है। आप एक बोतल सामने से जाके पिए, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। हम किस पे टैक्स नहीं? ये इवन कि जो मेरे हाथ में मोबाइल है इसके ऊपर भी टैक्स है। वो तो पाकिस्तान में बगैर- 2-2 टैक्स है ना, PTA का अलग है। हर चीज़ का टैक्स है ना। पैनाडोल की या 5 टन की गोली मेडिकल स्टोर से लेने जाते हैं, क्या उस पर टैक्स नहीं है? उस पे भी टैक्स। तो कौन सा टैक्स रह गया हमारे ऊपर? कम से कम कितनी आप बताएं कि कितनी इनकम अब होनी चाहिए इस मुल्क में सर्वाइव करने के? सर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आप कहते हैं ना लो लेवल का तबका है, बिल्कुल एंड पे, उसके लिए भी कम से कम भी 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। महीने लाख 1.5 लाख। लाख डेढ़। अभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे 60,000 भी होगा तो हम गुजारा करें। सर कैसे गुजारा होगा? पता नहीं, मैं खुद परेशान था कि उसका वो एक बंदा हमें मिला, उसका 20,000 रुपया उसका किराया था। ऐसे तो गुजारा करने वाले वो लोग भी हैं बेचारे जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 30,000 महीने का बचता है उनको। 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। मुझे हैरत होती है जब भी बात होती है तो यही बात होती है कि यार हम इवन कि अपनी बिजली और गैस ही नहीं सही कर पा रहे, इसी का रोना पड़ा रहता है। कितने पैसे कमा लेते हो यार? यही दिन का 1000-2000। 1,000-2,000? हाँ जी, और टोटल रफली महीने का कितना कमा लेते यही मंथली बन जाता है, 40-45 बन जाता है। हो? 40-45, यानी कि कभी 1,000 रुपया मिलता है, कभी 2,000 बन जाता है, कभी 1,500, तो 45,000 रुपया तकरीबन आपका बन जाता है। बन जाता है। उस 45,000 रुपये में गुजारा कैसे करें? इतनी महंगी। गुजारा का क्या करना है, पेट्रोल एक तो बहुत महंगा है, नंबर 2 कहते हैं जाना आना हर चीज़ देखनी है, अपना अखराजात देखने हैं, घर में बच्चों को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना शादी हुई है? है। हाँ जी, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, वाह, तो उनको देख के छोटे से लग रहे हो। अच्छा, 3 बच्चे हैं, 45,000 रुपये में यहाँ पे जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, यहाँ पे आने का डेली का पेट्रोल कितना लगता है? तकरीबन मेरा लीटर पेट्रोल लग जाता है। आपका 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है, हाँ जी, ठीक है? यानी कि 500 का कभी पेट्रोल ऊपर नीचे भी होता है ना, 500 का आपका पेट्रोल है तो महीने का 15,000 का तो पेट्रोल लगता है, डेफिनेटली। ठीक है? 15,000 का पेट्रोल लग गया, आपका 30,000 रुपये में घर कैसे चलाते हो? घर अपना है? नहीं नहीं, घर भी रेंट का, रेंट कितना देते हो? रेंट है कोई तकरीबन 35,000 की। 35,000 रुपया, तो 15,000 रुपया तो तुमने भाई उड़ा लिया यहाँ पे आने में। 35,000 रुपया तुम्हारा रेंट है, पीछे 30,000 बचा था, 30,000 रुपया तुमने वो दिया और 5,000 किसे लेके? करते हैं ना भाई वगैरह वाले सब मिलजुल के करते हैं, अच्छा, वालिद साहब के साथ मिलजुल के, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो गुजारा हो जाता है या कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए जिसमें आपका गुजारा हो? आज से आप 6 साल पीछे चले जाए ना या 8 साल पीछे चले जाएँ, माशाल्लाह इनकम बड़ी अच्छी थी, ऐसे बंदा गए। लेकिन आपके जिस तरह के हालातों वाक़या था ना, मैं कहता हूँ ये भी थोड़ा है तो कितनी इनकम होनी चाहिए जिससे आपका गुजर बसर ज़रा नॉर्मल हो जाए? ना, इनकम लाख तक होनी चाहिए जिसमें हमारा इजीली घर का गुजारा हो सके। बिजली के बिल वगैरह देखने, हर चीज़ देखने, गैस वगैरह ये हर चीज़ देखनी। यानी कि लाख रुपए आप कह रहे हो जाए तो अभी मुश्किल काफ़ी ज़्यादा होगी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब जिसको सुनाएंगे ना अपना दुखड़ा सुनाएंगे, कहेंगे शायद तू मजाक कर रहा है। मुश्किल गुजारा। लेके चल रही है। तो बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, एक बेटी पढ़ती है माशाल्लाह मेरी। सभी बच्चे छोटे हाँ हैं। जी, बाकी एक बेटी पढ़ती है, बाकी छोटे हैं। तो अब ज़ाहिर बात है जब दूसरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो आपका तो खर्चा बढ़ेगा, तो क्या इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि लॉस हो जा रहा है, लॉस पे लॉस हो जा रहा है। नीचे जा रही है इनकम, यानी कि 45 से अब 45 था ना, मैंने पिछले महीने की एवरेज के हिसाब से इस हिसाब से देखा, इस दफ़ा मेरा 30,000 रुपये हुआ, इनकम घटती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। है। डेली कितने पैसे कमा लेते हैं? ये इतना मार्जिन नहीं, इतना कमाते नहीं, 800-700, 800। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की लग जाती है। चले मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी मान के चलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी मान के चलूँ, हाँ जी। तो ये आपकी 1,000 रुपये की दिहाड़ी लगती है और आपका 30 दिन
30,000 रुपया बन जाता है। हाँ जी। तो 30,000 रुपए में किस तरह गुजारा करते हो? कितने घर के अफराद हैं? क्या बस बड़ी मुश्किल से हो जाता है, बस बहुत मुश्किल होता घर अपना है? है। नहीं किराए पे है। कितना का मुश्किल हो जाता है आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कम से कम कितनी तनख्वाह या कितनी की आमदन होनी चाहिए जिससे आपके घर का सर्किट जो है चले वो नॉर्मल चल जाए, आप कर्जे के नीचे मेरे ना 2 बच्चे हैं और एक मैं और मेरी बीवी, हम 4 जी हैं। हमें कम से कम 2 टाइम खाना खाएं, बच्चों को दूध वगैरह, बिजली बिल वगैरह, किराया वगैरह डाल के कम से कम 2,000 रुपये डेली का हो। अब तो हमसे किराया बिल ही देते हैं बस। अच्छा, तो आपका ये हाथ भी मैंने देखा है कि चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ? ये हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ था। किस तरह मैनेज किया है सारा, इस तकलीफ के साथ आप ये काम? बस मजबूरी है, बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है, फिर काम तो। कितना का मंथली कमा लेते हैं आप? मंथली भाईजान 40-45 के करीब कमाते हैं। ठीक है, किराए के घर है। नहीं तो 40-45 हज़ार रुपया कमाते हैं, घर किराए का है, तो इतनी महंगाई के दौर में मैनेज किस तरह करते हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। मैनेज कर लेते हैं, बस अल्लाह पे छोड़ी हुई है। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, किसी से लेके नहीं खाते। बस जो भी मामला आता है खुद ही देख लेते हैं। मिनिमम इनकम या मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए कि जिससे आपके घर का खर्चा मुनासिब चल जाए? इनकम तो होनी चाहिए 60+। 60,000? 60,000, 60 से 70,000 होनी चाहिए, फिर भी कोई काम मामला चलेंगे। ठीक है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब पेट्रोल देखें, कहाँ 260 रुपये थे और 416 रुपये हो गया। क्या करें, हमारे बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है, ना हमारे बंदा कोई जी सकता है इस दौर में। गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो पेट्रोल तो अब थोड़ा सा सस्ता कर दिया ना, 380 रुपये के करीब। वो तो अब आया ना भाईजान, मैंने तो 416 रुपये का टैंकी फुल करवाई है। मैंने कहा यार चलो करवा लो। तो आजकल पेट्रोल की भी 2 लंबड़ी, हर चीज़ में 2 लंबड़ी हो रही है। बंदा इधर क्या करे? बाहर के मुल्क में किसी चीज़ का इतना टैक्स नहीं है, असूल के साथ चलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ये ने